सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं तनिष्क आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी तनिष्क में स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है नागरिकता का वर्णन सबसे पहले किसने किया। तो क्वेश्चन आ सकता है हु वाज द फर्स्ट पर्सन दैट given the knowledge about the citizenship या who are the first person that describe the citizenship। तो हमें क्या करना है, अरस्तु को टिक करना है, because अरस्तु was the first person that was given the knowledge about the citizenship। अरस्तु was the first person who was described the citizenship। तो सिटीजनशिप अगर पूछता है कि नागरिकता का वर्णन सबसे पहले किसने किया, अरस्तु ने किया। क्योंकि आप सभी लोग को पता है हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं। आज उस 22 भाग में से हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 आते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 हमें बताता है कि संविधान के प्रारंभ में हमें नागरिकता कैसे मिलेगी। क्योंकि हमारा देश 26 जनवरी 1950 में ही हमारे देश में संविधान लागू हो गया था। तो यदि हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, तो संविधान लागू के प्रारंभ में हमें नागरिकता किस बेसिस पे दी जाएगी, इसके बारे में हम आर्टिकल 5 में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जो भी व्यक्ति भारत का सिटीजनशिप लेना चाहता है या जो भी व्यक्ति भारत का सिटीजनशिप है यानी उसका जन्म भारत में ही हुआ होगा, यानी उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी बात है उसके माता पिता का जन्म यदि भारत में हुआ हो तो भी उसे भारत की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, मतलब उसके माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए। तीसरी बात है संविधान लागू यानी 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले यदि वो भारत में रह रहा हो तो उसको भी भारत की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता चाहता है तो यदि वो 3 बातों में से किन्हीं एक बातों को फुलफिल करता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो तो भी उसे नागरिकता दे दी जाएगी। यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो भी वो उसे नागरिकता उस बेसिस पे दे दिया जाएगा। और यदि संविधान लागू जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था उससे 5 साल पहले ही यदि वो भारत में रहता हो तो भी उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 6 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता। क्योंकि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं उनके लिए 19 जुलाई 1948 को एक परमिट नियम लाया गया है। इस परमिट नियम के अंतर्गत 2 बातें बताइए। नंबर 1, जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आना चाहते हैं यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए हैं तो वो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यदि 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत में आते हैं तो उन्हें परमिट नियम के अंतर्गत कम से कम 6 महीने वेट करना होगा। और 6 महीने वेट करने के बाद ही वे भारत की सिटीजनशिप यानी भारत की नागरिकता के लिए परमिट भर सकते हैं, यानी वो एप्लीकेबल फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए उन्हें कम से कम 6 महीने का वेट करना होगा। आर्टिकल 7 क्या कहता है, आर्टिकल 7 कहता है 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन। अर्थात जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो वो भी कब, 1 मार्च 1947 के बाद, और वो भारत में आना चाहता हो तो उसे भारत में कम से कम 6 महीने रहना होगा। उसके बाद ही वह रजिस्ट्रेशन करा सकता है नागरिकता के लिए, सिटीजनशिप के लिए। उससे पहले वो परमिट अधिनियम 19 जुलाई 1948 के अधिनियम के अंतर्गत उसे कम से कम 6 महीने भारत में रहना ही पड़ेगा। आर्टिकल 8 क्या कहता है, भारत से बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। यानी जो भी व्यक्ति भारत से विदेश चले गए हों, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या कोई कलाकार हो, गायक हो, या कोई एक्टर्स हों, अगर वो भारत से विदेश चले गए हों और यदि उनके बच्चे का जन्म विदेश में हो गया तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिलेगी ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पेरेंट्स।
उनके पिता और माता के आधार पे उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यदि उसके माता पिता भारतीय हों, कहने का सेंस है कि भारत से बाहर रह रहा पल रहा बच्चा भी भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। आर्टिकल 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति यदि स्वेच्छा से अपने इच्छा अनुसार नागरिकता विदेश का ग्रहण करता है तो उसे भारत की नागरिकता को समाप्त करना होगा। यानी भारत से उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी यदि कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिकता को लेना चाहता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य न करे। अर्थात कोई भी व्यक्ति तब तक भारत का नागरिक हो सकता है, बना रह सकता है जब तक वो देश विरोधी कोई कार्य न करे। यदि कोई व्यक्ति कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है तो वो तब तक भारत का नागरिक बना रह सकता है जब तक वो कोई भी देश विरोधी कार्य न करे। आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य न करे। आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, वो भी संसद की कौन सी मंत्रालय? तो कहाँ लिखा जाएगा? गृह मंत्रालय। क्वेश्चन आता है कि बताइए संसद की कौन सी मंत्रालय नागरिकता का कानून बनाती है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो हमें बताना होगा ये आर्टिकल 11 के अंतर्गत आता है, वो भी संसद की गृह मंत्रालय नागरिकता के कानून बनाएगी। अब आया नागरिकता अधिनियम 1955। लेकिन नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ने से पहले मैं आप सभी लोग को एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने आज ये पढ़ा कि एवोल्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 के बारे में। इसमें हमने ये देखा कि कोई भी पर्सन हो उसे बेसिक राइट्स वो सभी मिलेंगे, लेकिन वो किस आर्टिकल के तहत मिलेंगे? आर्टिकल 14 के तहत मिलेंगे। लेकिन जो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो केवल और केवल सिटीजनशिप को ही मिलेगा, जो आर्टिकल 15 के बारे में के तहत आता है। और आर्टिकल 29 जो है वो स्पेशल राइट्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को ही दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा बताइए नागरिकता का वर्णन सबसे पहले किसने किया, तो हमें लिखना है अरस्तु ने किया। बिकॉज अरस्तु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वाज डिस्क्राइब अबाउट द सिटीजनशिप। अरस्तु ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिटीजनशिप के बारे में डिस्क्राइब किया। आर्टिकल 2 जो है वो हमें क्या बताता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाग थे। उन 22 भाग में से आज हम भाग 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। भाग 2 के अंतर्गत हम आर्टिकल 5 से 11 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। मतलब यदि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बना है, लागू हुआ है, तो उससे पहले जो व्यक्ति भारत में रह रहे हों उनको नागरिकता किस बेसिस पे मिलेगा? तो कहने का सेंस है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो तो भी वो मुझे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो भी उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। या संविधान लागू जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था उससे 5 वर्ष पहले ही यदि वो भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। मतलब जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनके लिए 19 जुलाई 1948 को एक परमिट नियम लाया गया। उस नियम के अंतर्गत किन्हीं 2 बातों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनके लिए यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले आते हैं तो उन्हें भारत की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, यानी उसे डायरेक्ट भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आ रहे हैं तो 19 जुलाई 1948 परमिट नियम के अनुसार उन्हें कम से कम 6 महीने का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही वो जाके नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। मतलब जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए हों और यदि वो भारत में वापस आना चाहते हों दोबारा, तो उनके लिए कौन से अधिनियम है, कौन से नियम है, कौन से रूल हैं, कौन से रेगुलेशन है, हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो उसके लिए ये बताया गया है कि यदि कोई भी भारतीय जो भारत में रह रहा हो यदि पाकिस्तान चला गया हो और पाकिस्तान से दोबारा भारत में आना चाहता है तो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए तो 6 महीना उसे कम से कम भारत में रहना होगा, तभी वह नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
आर्टिकल 8 क्या कहता है? भारत से बाहर रह रहा बच्चा भी भारतीय होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। आर्टिकल 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 3 कहता है नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य न करे, अर्थात कोई भी व्यक्ति तब तक किसी भी व्यक्ति से नागरिकता भारत की छीनी नहीं जाएगी जब तक वो देश विरोधी कार्य न करे। आर्टिकल 11 क्या कहता है? नागरिकता का कानून जो संसद बनाएगी वो भी संसद की कौन सी मंत्रालय? गृह मंत्रालय बनाएगी। आप सभी लोग को पता होगा हमारा नागरिकता अधिनियम सबसे पहले 1955 में आया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि नागरिकता अधिनियम कब आया, तो हम टिक मारेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 में आया। यदि क्वेश्चन हमसे पूछता है नागरिकता अधिनियम जो 1955 में आया उसमें सबसे पहले संशोधन कब की गई, तो हम मारेंगे टिक करेंगे 1986 में। मतलब नागरिकता अधिनियम सबसे पहले 1955 में आया, लेकिन फर्स्ट टाइम जो नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया वो 1986 में किया गया। यदि क्वेश्चन पूछता है बताइए नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो हम उसको टिक करेंगे 6 बार, क्योंकि हमारा संविधान में हमारी नागरिकता में जो 1955 में आया था उसमें पहली बार संशोधन 1986 में किया गया, दूसरी बार संशोधन 1992 में किया गया, तीसरी बार संशोधन 2003 में किया गया, चौथी बार संशोधन 2005 में किया गया, पांचवी बार संशोधन 2015 में किया गया और छठवीं बार संशोधन 2019 में जो एनआरसी वगैरह को लेके किया गया। अब इस नियम के अंतर्गत हमें किन्हीं 5 बातों को ध्यान में रखना है। यदि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहता है तो या भारत की नागरिकता उसे चाहिए तो किस बेसिस पे वो भारत का नागरिक हो सकता है, उसके लिए हमें 5 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, जन्म के आधार पर यानी बाय बर्थ। किसी भी व्यक्ति के यदि माता पिता 1986 में भारत में रह रहे हों तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसका जो दूसरा नियम आया वो 2003 में आया, उसमें ये बताया गया कि कोई भी व्यक्ति यदि 1986 में भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता तो दे दी जाएगी, लेकिन उनके माता पिता दोनों के पास वैलिड सिटीजनशिप होना चाहिए, यानी उनके पास वैलिड नागरिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी विदेशी भारत में आ गया हो, यहाँ के लड़की से शादी करके अगर उनसे कोई बच्चा होता है तो भारत का सिटीजनशिप हो जाएगा। नो, उसके लिए उनके माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए और दोनों भारतीय होने के साथ साथ दोनों के पास राइट सिटीजन यानी नागरिकता होनी जरूरी है। जो 2003 में इसका संशोधन करके ये बताया गया कि दोनों के पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वैलिड क्या है? सिटीजनशिप होना चाहिए, नागरिकता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्या बताता है कि वंश के आधार पर नागरिकता, यानी अगर कोई मुझसे पूछे बताइए आपको भारत में नागरिकता किस बेसिस पे मिला, तो मैं यही कहूँगा मुझे नागरिकता भारत में वंश के आधार पे मिला, मुझे मेरे पिता के आधार पे मिला, मेरे पिता को उनके पिता के आधार पे मिला, उनके पिता को उनके पिता के आधार पे मिला, यानी हमारे परदादा से दादा जो वंश हमारी चली आ रही है, जो हमारी पीढ़ी चली आ रही है, उनके आधार पे हमें नागरिकता मिला। तो कहते हैं इंग्लिश में बाय डिसेंट, यानी 1992 से माता और पिता दोनों के आधार पे बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो हमारा नागरिकता नियम आया था 1955 में, उसमें यही बताया गया कि नहीं, वंश हम पिता को लेंगे। यदि कोई भी पिता भारतीय है तो उसके आधार पर उसके लड़के को नागरिकता भारत की दे दी जाएगी, जिसके कारण विमेंस ने सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर दिया। उस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया, ये बात सही है, वंश सिर्फ माता पिता से नहीं बल्कि माता से भी चलेगा। तो कोई भी माता पिता 1952 में यह संशोधन किया गया, यदि कोई भी माता पिता अगर उनके वंश भारत में रह रहे हों तो उस बेसिस पे उसके लड़के को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा नियम आया था पंजीकरण यानी बाई रजिस्ट्रेशन। यदि कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में 7 साल तक रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। या कोई भी व्यक्ति जो यहाँ से विदेश से आके भारत में किसी भी कन्या से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद यदि वो भारत में 7 साल तक रहता है तो उसे भारत की रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। मतलब वो भारत में उसे सिटीजनशिप दे दिया जाएगा और वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। वो
जो है 19 जुलाई 1948 को जो अधिनियम आए थे, जिसके अंतर्गत लोगों को नागरिकता दी जा रही थी, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। कहने का सेंस है, कोई भी विदेशी व्यक्ति यदि भारत में आता है तो उसे कम से कम 7 साल तक भारत में रहना होगा, उसके बाद ही उसे नागरिकता मिलेगी, भारत की सिटीजनशिप दिया जाएगा। और यदि वो यहाँ की लड़की से किसी भी कन्या से शादी कर लेता है, फिर भी उसे 7 साल तक इंडिया में रहना होगा। और चौथी बात होती है देशीकरण, यानी कोई भी विदेशी यदि भारत में आता है तो उसे कमोबेश 10 साल तक रहना होगा। दूसरी बात है, वह भारत की 22 भाषाओं में किन्हीं एक भाषाओं का ज्ञान रखता हो। तीसरी बात है, उसका कला या विज्ञान के क्षेत्र में रुचि हो, तभी जाके उसे भारत में नागरिकता दी जाएगी। और चौथी चीज़ें 5वीं बातें थी अर्जित क्षेत्र के बारे में, यानी यदि सिक्किम भारत में मिल गया तो अब ये क्वेश्चन उठता है, बताइए सिक्किम भारत में मिलने के बाद सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अर्जित भूमि के रूप में भी भारत में नागरिकता मिलेगी। यानी जो है हमारी जो नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, उसमें हमें 5 बातों का ध्यान रखना होगा नागरिकता पाने के लिए, लेकिन किन्हीं 3 बातों का ध्यान रखना होगा नागरिकता जानने के लिए। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि 3 काम ये कर देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब नागरिकता का समापन किन्हीं 3 बातों के लिए जारी होता है। नंबर 1, यदि कोई भी व्यक्ति अपना त्यागपत्र देकर अपना नागरिकता यहाँ से ख़त्म करना चाहता है और वो कोई व्यक्ति विदेश में अपना नागरिकता लेना चाहता है तो भी उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। दूसरी चीज़ें, यदि कोई भी व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाता है, अर्थात अगर वो देश विरोधी कार्य करता है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तीसरी बातें, यदि कोई भी व्यक्ति भारत में जो नागरिकता के लिए पंजीकरण कराया है, यदि वो उसमें फ्रॉड पाया गया, यदि उसमें कोई त्रुटि रही, कमी रही, उस आधार पे भी उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा देश में नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो हमारे देश की नागरिकता 70% कम से कम ब्रिटेन से ली गई है। दूसरी बातें, हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता है, हमारे देश में एक हरी नागरिकता है। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में दोहरी नागरिकता था, यानी वहाँ के लोगों को इंडियन की सिटीजनशिप था ही था, बल्कि जम्मू कश्मीर की भी अलग से नागरिकता मिलती थी। लेकिन अब चूँकि जम्मू कश्मीर भारत में पूर्ण रूप से मिला लिया गया है, क्योंकि वो भारत का अंग पहले था, भारत का भाग पहले भी था, लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक ही नागरिकता लग गया, दैट इज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और ये हमारा जो है नागरिकता अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था। और ये बताया जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर यदि हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था तो बताइए हमारा नागरिकता अधिनियम में संशोधन सबसे पहले कब किए गए, तो 1986 में किए गए। बताइए हम इसको प्राप्ति की विधि क्या है, मतलब कोई भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजनशिप कितने सालों में पा सकता है, तो पहले 5 साल किया गया था, उसके बाद 7 साल किया गया, बाद में 10 साल बढ़ाकर इसका टेन्योर कर दिया गया। अब बताया जाएगा कि बताइए हमारे जो है सिटीजनशिप है, जो हमारी नागरिकता है, ये हमें संसद के किस मंत्रालय से प्राप्त होती है, तो हमें क्लिक करना है, हमें टिक मारना है, ये हमें संसद के गृह मंत्रालय से प्राप्त होती है। मतलब भारत में किसी भी व्यक्ति को अगर सिटीजनशिप चाहिए, अगर वो भारत का नागरिक होना चाहता है, कोई भी विदेशी हो, यदि उसे भारत की नागरिकता चाहिए, कोई भी भारतीय हो, यदि वो भारत का नागरिकता उसे बरकरार रखना है, कोई वो कार्य त्रुटि न करे, त्यागपत्र न दे, बर्खास्त ना हो, वंचित ना हो, तो उसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारत में नागरिकता संसद के किस मंत्रालय से दी जाती है, तो गृह मंत्रालय मानेगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये पॉलिटी की सेकंड पार्ट थी, मैं आपको थर्ड पार्ट जब लेके आऊँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि हमारे देश में बताइए NRI का मतलब क्या होता है, PIO का मतलब क्या होता है, OCI का मतलब क्या होता है, CAA क्या है, NRC क्या है, NPR क्या है। चूँकि ये 800 साल पहले ही शुरू हुआ था, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के बारे में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।